बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वाइट मटर पुलाव की रेसिपी या फिर मटर चाइनीज़ की रेसिपी। बहुत सिंपल तरीके से बन के तैयार हुई है और इसकी लुक को देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि कितना मज़े के बन के तैयार हुए होंगे। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुए थे, सब उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो जी, आप इसे बिल्कुल किचन में रखे कुछ सामान से ही बना सकते हैं, घर में दावत पर बना सकते हैं। अगर कुछ भी मेहनत करने को दिल नहीं चाह रहा तब भी आप ये बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के करीब और एक दरमियानी साइज़ की मेरे पास प्याज़ थी जिसे मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर चम्मच चलाना है, इसे मिक्स कर लेना है। आपको तो पता होगा कि राइस के लिए जो प्याज़ हम काटते हैं वो इस तरीके से होती है और इस तरीके से काटी हुई प्याज़ बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाती है। उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। मेरे पास 5 इंच के टुकड़ा अदरक का था और 3 से 4 जो लहसुन के थे। तो यहाँ पर प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। मेरे पास मटर है, तकरीबन 1 किलो मटर थे और ये इतना निकले हैं उसके अंदर से, जो कि नए-नए मटर आए हैं। महँगे भी बहुत हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इसके अंदर काफ़ी सारे जो होते हैं वो खाली होते हैं, उनमें से मटर नहीं निकलते। खैर, तो यहाँ पर अब मैंने इसे न बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कुक करना है। दालचीनी का टुकड़ा, एक मेरे पास और छोटी इलायची थी। तो यहाँ पर अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इंतज़ार बस इतना सा करना है कि मटर अच्छी तरीके से कुक हो जाए और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है सॉल्ट। सॉल्ट मैंने ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। और अगेन मैंने इसके अंदर चम्मच से हिलाना है। आपने ना तो इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है, आपने हल्दी का यूज़ नहीं करना, आपने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ भी नहीं करना। अगर आप चाहें कुछ तीखा पसंद है तो ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक पेपर भी यूज़ नहीं किया इसके अंदर। तो यहाँ पर अब मटर अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। चावल मैंने पहले से धो के भिगो के रखे हुए थे, अब वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ऐसे सारे चावल एहतियात से ऐड करने, क्योंकि चावल हम हमेशा किसी बड़े बर्तन में वॉश करते हैं और जो जिसमें पकाते हैं वो छोटा बर्तन होता है, तो वो काफ़ी सारे वेस्ट हो जाते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। कोशिश करें कि नीचे ना गिरे ये चावल। अब मैंने इस मसाले में इन चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इस मसाले में अच्छी तरीके से चावलों को मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैंने आगे का काम करना है कि आगे हमें क्या करना है। ऐसे समझ लें मैं कि इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो प्लीज़ आप जब भी इसे बनाएँ एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाइएगा, बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास पानी है, मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। जितना मुझे लगेगा कि बस इतना काफ़ी है उतना ही मैं ऐड करूँगी, सारे का सारा पानी हमने ऐड नहीं करना। तो मैंने इसके अंदर 3 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब अगेन मैंने इसे चम्मच से मिक्स करना है और चम्मच से मिक्स करने के बाद मैंने इंतज़ार करना है कि इसके अंदर बॉयल जाना शुरू हो जाए। अच्छा, इस टाइम पर ना चावलों में पानी डालने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को लो नहीं रखना, ना तो मीडियम रखना, मीडियम से थोड़ी तेज़ रखनी है आप लोगों ने, ताकि चावलों का जो पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए और जल्दी-जल्दी पकने का प्रोसेस शुरू हो। तो जी, अब यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है जिसके अंदर दालचीनी के टुकड़े हैं, मेरे पास ज़ीरा है और उसके साथ-साथ मेरे पास काली मिर्चें थी, सफ़ेद वाली जो होती हैं, वो अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसे उसका यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं, वो भी मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम बिल्कुल इसके अंदर हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, तो लाज़मी है कि आप इसके अंदर हरी मिर्चें डालें। खूबसूरत भी लगेंगी और जो तीखापन है आपको वो भी मिल जाएगा और वाइट भी बनेंगे ये। तो यहाँ पर देखिएगा काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और मज़ीद मैंने पानी को खुश्क कर लेना है, तो इसके लिए मैंने फ्लेम को अब लो रख दिया है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसके अंदर से पानी सूख जाए, खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर अब हम इसे दम दे देंगे तो दम अच्छा नहीं आएगा और बहुत बड़े-बड़े पीसेस हो जाएँगे, चावल भी अच्छे तरीके से नहीं गलेंगे, कहीं से पके, कहीं से कच्चे होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना पानी रहता है उसे दम पे लगा देते हैं, फिर चावल अच्छे नहीं बनते, फिर शिकायत कर रहे होते हैं कि अच्छे नहीं बने। तो देखिए मैंने इस हद तक पानी को खुश्क कर लिया है, बहुत हद तक पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन ये लग रहा है दिखने में। हकीकत में इसका प्रॉपर तरीके से पानी खुश्क नहीं हुआ। आप इसे थोड़ी देर और छोड़ेंगे तो इसके अंदर का जो पानी है वो फिर से निकलने लगेगा।
आपने चम्मच से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ देना है ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो मज़ीद खुश्क हो जाए। चम्मच से मिक्स करने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया था, तकरीबन 1 मिनट बाद इसके अंदर से पानी फिर से आ गया। आप देखें, फिर से कहाँ से आया, ये सारा पानी जमा हो जाता है और चावलों के ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता। तो अगेन मैंने इसे चम्मच से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसे दम पे लगा दिया था। तो जी देखिए कितना मज़े के पटके तैयार हुए, खिले-खिले चावल हैं, एक-एक दाना अलग-अलग है। तो अब यहाँ पर मैंने इसे सर्व भी कर लिया है, डिश आउट भी कर चुकी हूँ। तो जी देखिए कितना कमाल बन के तैयार हुए हैं, बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सारे घर में खुशबू फैल गई थी इसकी। अ, किसी से भी सब्र नहीं हो रहा था कि वो थोड़ा-सा और मज़ीद वेट करे। सब कहना चाहते थे कि हम जल्दी-जल्दी खा लें बस इसे। बहुत ही अमेज़िंग बन के तैयार हुए थे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। चिकन पुलाव, बिरयानी वगैरह ये सब कुछ तो बहुत से लोग बनाते हैं और एक जैसा सेम टेस्ट खा-खा के भी बंदा भी थोड़ा बोर होने लगता है। तो जी आइए, खाइए और एन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग।